फर्जी हैं और ये साबित हो गया कि निवेशक जेन्युइन है। 86,000 करोड़ के आवेदन आए फटाफट। पोर्टल बनाया गया इसीलिए ये देखने के लिए निवेशक फर्जी हैं कि असली हैं। क्या आयुष अग्रवाल फर्जी है? क्या वो जीते जायसवाल फर्जी है? क्या वो जो कुशवाहा आते हैं झारखंड से फर्जी हैं? क्या शिवपुरी वाले बाबा फर्जी हैं? क्या लखनऊ क्या बस्ती वाले बाबा फर्जी हैं? ये लोग फर्जी नहीं है, जेन्युइन है। इन लोगों का भुगतान होना चाहिए भाई। बहुत हल्ला मचा दिए लोग। ये जगदीश प्रसाद का भी पैसा डूबा हुआ है, उनका भी भुगतान होना चाहिए। सभी का भुगतान होगा। अगर 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, ये मुख्यालय से खबर आ रही है, जगदीश प्रसाद बता रहे हैं कि सहारा के किसी टॉप अधिकारी से बातचीत हुई है। 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है और जल्द से जल्द जो चीजें हैं उनको किया जाएगा और सहारा इंडिया को बचाया जाएगा। क्यों? उनकी सहारा का आज भी मानना है कि उनकी देनदारी से ज्यादा 3 गुना प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हुआ तो सहारा पहला इतिहास के पन्नों में पहली बार एक ऐसा होगा जो सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। अगर जय हिंद। और मैं शेयर बाजार पे बैठा हुआ था, बस निकलने वाला हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जगदीश प्रसाद सहारा मुख्यालय टॉप मैनेजमेंट 1,000 करोड़ रुपए जमा करा दिया गया है। सहारा इंडिया को बचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए जमा करा दिया गया है। ये कहना है हाथरस के और सहारा मुख्यालय से। ये कहने से 1,000 करोड़। देखिए, पहले तो ये अफवाहें चल रही थी, कुछ लोग उसको हवा में ले रहे थे, सब लोग, मुझे भी नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है अब सब चीज क्लियर होगा, अच्छा होगा, शेयर बाजार ओपन होने वाला है। तो रेटिंग इंडिया सहारा मुख्यालय निवेशक एजेंट क्या करता? 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया। तो सहारा प्रबंधन क्या है, निवेशक एजेंट क्या करता, क्या है, गरीब मजदूर किसान क्या है? तो ये दावा करना, ये दावा ठोका जगदीश प्रसाद ने। सहारा इंडिया 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात जगदीश प्रसाद जी। और रेटिंग इंडिया मैं देख रहा था, तमाम लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। अगर ऐसा देखिए, ये सब चीजें जो हैं ये टॉप मैनेजमेंट के लोग ही बता सकते हैं। और अगर 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया तो सहारा को बचाया जा रहा है। तो जगदीश प्रसाद हाथरस वाले बाबा जी बता रहे हैं कि 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है। सहारा के मुख्यालय ने जमा किया, करवाया। यानी सहारा का कमांड ऑफिस लखनऊ में है, सभी को पता है। हर लोगों का कमांड ऑफिस मुंबई होता है, इधर होता है, लेकिन सहारा का मुख्यालय लखनऊ में है। तो मैं देख रहा था, मैं कहा कि भैया सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज बताया जाए। सहारा इंडिया ने 1,000 करोड़ जमा करा दिया है। तो जी 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 हमने देखा। जी जी आयुष अग्रवाल जी, देखिए ये रेटिंग इंडिया ने कहा। भाई जाहिर सी बात है, जो लोग कहेंगे वही देखा जाएगा। तो सहारा का दावा 1,000 करोड़ नहीं, झूठ नहीं है, सच है। वो दावा कर रहे हैं सहारा मुख्यालय। अरे भाई, सहारा को बचाया जा रहा, तभी तो आला जगदीश प्रसाद बिल्कुल सही कह रहे हो, जग्गू भाई। तो जग्गू भाई ने कहा 1,000 करोड़ जमा हो गया। ये सुर्खियां लोग देख रहे हैं। सहारा को क्या, सहारा का मुख्यालय खुलने वाला है। और एक पत्र भी वायरल हो रहा है भाई। आयुष अग्रवाल जी, ओपी श्रीवास्तव सहारा के कमान संभालेंगे, सपना राय संभालेंगे। ओपी श्रीवास्तव, सपना राय। सहारा इंडिया का कौन कमाल संभाल रहा है भाई? हाँ जी जी बिल्कुल। 2-3 दिन बाद कौन सी डेट लगी है सर? अभी डेट कौन सी डेट? अभी इस महीने कौन सी डेट लगी है? अभी तो वही है जो लोगों का रिट लगा हुआ है, उसी पे सुनवाई है। बाकी तो भाई 2-3 दिन में कोई सुनवाई नहीं है। तो सहारा का दावा जगदीश प्रसाद, देखिए ये कथन है जगदीश प्रसाद का। जगदीश प्रसाद ने एक वीडियो वायरल किया है और जगदीश प्रसाद के चैनल से एक वीडियो आया है। तो जगदीश प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ सहारा मुख्यालय में जमा हो गया। जगदीश, इससे पहले कन्हई शाह ने भी बताया था 1,000 करोड़ जमा हो चुका है। कहीं ऐसा नहीं है ना कन्हई शाह जो है को भेजा गया भाई एक नियम के तहत, प्लानिंग के तहत? ये भी हो सकता है कुछ भी। जग्गू भाई और जगदीश प्रसाद, कन्हैया शाह,
तमाम लोगों ने, पहले कन्हैया शाह ने कहा 1,000 करोड़ जमा हो चुका है, अब जगदीश प्रसाद ने दावा ठोका 1,000 करोड़ रुपए जमा हो गया है। अरे भाई, जब 1,000 करोड़ जमा हो गया है तो खुशी मनाने की जरूरत है क्या? सहारा के ब्रांच खुलने वाले हैं। सहारा प्रबंधन, सहारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता, देखिए ऐसी संभावना हो सकती है। बहुत से चंदा गैंग वाले कह रहे थे ये फेक है, फर्जी है, वो है। ये वही लोग जो, अरे भाई साहब, जो सामने जो दिखता है वही बताया जाएगा। सहारा के कमांड ऑफिस तो काम तो आप कर रहे थे, जब आप लोगों को ही नहीं पता है वो जमा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रेटिंग इंडिया को कैसे पता चलेगा? तो ये सब संभावनाएं होती हैं और चीजें होती हैं, जो बता है उसको हम लोग बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये कोई सोचिए, दैनिक जागरण को नहीं पता है, अमर उजाला को नहीं पता है, रेटिंग इंडिया बता रहा है। सोचिए, अब ये सब फर्जी खबर को बताएंगे। जगदीश प्रसाद बता रहे हैं कि डेट लगी है। जी जी, लगी होगी, इनकी डेट लगी होगी। अब भाई सर, अब इतना डेट है, इतना कानूनी दांवपेच है, तो आयुष अग्रवाल जी बताइए क्या होगा? मूलधन मिलेगा या ब्याज सहित मिलेगा? तो लग रहा है ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो इतने दिनों से लोग सुनते आ रहे हैं शेयर बाजार गिरने वाला है, आज क्या होगा? असल थर्ड वर्ल्ड वार से पहले भुगतान हो जाए, दिवाली से पहले भुगतान। 9 महीने का टाइम मिला है, सहारा को 9 महीने का टाइम भी मिल गया है। तो क्या ज्वाइंट वेंचर करके सहारा इंडिया को बचाया जाएगा? ये भी देखने वाली बात है। तो बीच का रास्ता डाला जाएगा। रेटिंग इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि भाई कुछ ना कुछ होगा। अगर सहारा इंडिया को नहीं देना होता या कुछ नहीं करना होता, वो सामने क्यों आता? जगदीश प्रसाद सामने क्यों आते? ज्ञानदान वाले सामने क्यों आते? इतने बड़े मूर्ख तो ज्ञानदान वाले हैं नहीं। जो ज्ञानदान वालों को मूर्ख कहते हैं, भाई मूर्ख मत कहो, ये कहो कि सामने आना चाहिए। जगदीश प्रसाद क्यों आएंगे सामने? तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ आदमी तो नहीं है कि भाई मुख्यालय से या वो करके कुछ ना कुछ कहेगा। चलिए, उनकी बात में सच्चाई भी तो हो सकती है। अब ये देखना है कि 1,000 करोड़ जमा होने के बाद 9,000 करोड़, क्योंकि सहारा को 10,000 करोड़ का दावा किया गया है, 9,000 करोड़ रुपए उनका ज्वाइंट वेंचर से उनके कागजात पेश करने हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सही हो जाता है तो मुझे लगता है कि निवेशकों के ब्याज सहित भुगतान संभव है सहारा इंडिया के कार्यालय से, क्योंकि पोर्टल एक हो सकता है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। अब ये मान लिया गया कि निवेशक फर्जी नहीं है, निवेशक जेन्युइन है। जितने भी निवेशक हैं सब जेन्युइन है। तो क्या आप सहारा इंडिया के एजेंटों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सहारा इंडिया में काम करना चाहोगे? अगर सहारा इंडिया खुलेगा तो क्या सहारा इंडिया में काम करना चाहोगे? यस या नो का जवाब दीजिए आप लोग। और अभी मार्केट 9:15 पे खुलेगा, अभी 8:55 हो रहा है, अभी 15-20 मिनट है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई। जो लोग एजेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या सहारा इंडिया का कार्यालय खुल गया तो क्या एजेंट काम करना चाहेगा? 1,000 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर देना भाई, 10,000 करोड़ थोड़ा जमा करना है सर। 1,000 करोड़ का ज्वाइंट वेंचर, अपना प्लानिंग बताइए कि आप जमा कर दोगे, निवेशकों का भुगतान करा दोगे। अगर सहारा को पैसा देना नहीं होता तो 1,000 करोड़ क्यों जमा करता है आयुष अग्रवाल भाई? अगर सहारा को देना ही नहीं होता तो 1,000 करोड़ क्यों जमा करता? तो कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि सहारा के पास 3 गुना प्रॉपर्टी है। ये तो बात सच्चाई हमको, मुझे भी कभी कभी लगती है। जैसे सहारा ने हमेशा दावा ठोका है हमारे पास देनदारी से ज्यादा 3 गुना प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा सुनता आया। जी 50,000 मिल रहा है, हाँ 50,000 मिल रहा है जी। रिफंड पोर्टल से भी अभी 50,000 रुपए का दावा, 5 लाख वाले का भी 50,000, अब 50,000 वाले का भी 50,000, 1 करोड़ वाले का भी 50,000। तो चलिए और पॉजिटिव सोचिए। और जो सहारा इंडिया के एजेंट है, मैं उसे कहना चाहता हूं, अगर सहारा इंडिया का मुख्यालय खुला या सहारा इंडिया का ऑफिस खुला तो क्या आप लोग काम करना चाहोगे? यस या नो का जवाब जरूर दीजिए आप लोग। क्या आप लोग काम करना चाहोगे? सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि सहारा इंडिया के एजेंट क्या सहारा इंडिया में काम करना चाहेंगे? क्योंकि भाई अगर भुगतान हो गया तब की बात मैं बता रहा हूँ, अगर भुगतान हो गया तो क्या काम करना चाहेंगे? और निवेशक भी बेचारे परेशान है, क्या किया जाएगा? सबसे ज्यादा निवेशक परेशान है। काफी लंबी लड़ाई लड़ी लोगों ने,
निवेशकों का सबसे बुरा हाल, कई एजेंट जो है काल के गाल में समा गए। ये केस कोर्ट कचहरी कभी मत करिएगा भाई। कोर्ट कचहरी में जज साहब ये कह रहे थे, मैंने एक जज साहब को देखा तो दावा ठोका, जज साहब ने, एक औरत ने दावा ठोका अपने पति के खिलाफ 15 लाख रुपए का। तो जज साहब ने कहा कि कुछ उसमें भी कुछ रियायत हो सकता है, आप बताइए तो मैं डील करा रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा ठीक है भैया, 20 लाख मांग रही थी, 16 लाख 15 लाख में डील हुआ। तो वो आदमी जो देने वाला था 5 लाख देने वाला था। करते क्या हो सर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है भैया डील कर लो। तो उन लोगों को भेजा गया, भैया डील करके आओ। देखिए ये जज साहब का काम होता है, वही डील हो गई, फाइनल डील। अगर डील हो गई तो बहुत अच्छा बात। जो जज साहब ने कहा बिना ब्याज, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 15% ब्याज के साथ जो जमा करना था, अगर सहारा को 10 नहीं जमा करना था और जमा करना होता तो कहीं ना कहीं राहत दी गई, सहारा इंडिया को बचाया गया, बीच का रास्ता निकाला गया हो। बीच का रास्ता, जो लोग कह रहे थे सर सुभान भाई बीच का रास्ता क्या है, अबे बीच का रास्ता यही है ना। जैसे वो डाइवर्स दोनों लोग तलाक लेने वाले थे मियाँ बीवी, तो डॉक्टर ठीक है भैया ले लो, तो सर सेटलमेंट हो गया, 10 लाख में सेटलमेंट हो गया। तो ऐसा भी सेटलमेंट होता है। अगर उससे अच्छा कोर्ट नहीं गए होते, आपस में सेटलमेंट कर लिए होते। जज साहब क्या कर लिया, आपस में सेटलमेंट करते, भैया तू तलाक ले ले, हम भी तलाक ले रहे हैं, इतना दे दे। लेकिन नहीं मानेंगे, वही कोर्ट कचहरी करोगे आप लोग। जब आपस में सेटलमेंट हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी की जरूरत ही क्या है। आप लोगों को सबसे बड़ा लल्लू तो पब्लिक है। जब आपस में सेटलमेंट हो जाएगा तो जज साहब क्या करेंगे भाई, जज साहब वही करेंगे, हाँ इनके पास पावर है। तो सही बात है, जो चीज है। अब सहारा का मुख्य, जो सहारा सेबी का विवाद काफी था, सेबी सरकारी संस्था है, सेबी ने कहा निवेशक फर्जी हैं, और ये साबित हो गया कि निवेशक जेन्युइन है। 86,000 करोड़ के आवेदन आए फटाफट, पोर्टल बनाया गया इसीलिए, ये देखने के लिए निवेशक फर्जी हैं कि असली हैं। क्या आयुष अग्रवाल फर्जी है, क्या वो जीते जायसवाल फर्जी है, क्या वो जो कुशवाहा आते हैं झारखंड से फर्जी हैं, क्या शिवपुरी वाले बाबा फर्जी हैं, क्या लखनऊ क्या बस्ती वाले बाबा फर्जी हैं। ये लोग फर्जी नहीं है, जेन्युइन है। इन लोगों का भुगतान होना चाहिए भाई, बहुत हल्ला मचा दिए लोग। ये जगदीश प्रसाद का भी पैसा डूबा हुआ है, उनका भी भुगतान होना चाहिए। सभी का भुगतान होगा। अगर 1 करोड़ रुपए जमा हो गया, ये मुख्यालय से खबर आ रही है, जगदीश प्रसाद बता रहे हैं कि सहारा के कोई टॉप अधिकारी से बातचीत हुई है, 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, और जल्द से जल्द जो चीजें हैं उनको किया जाएगा और सहारा इंडिया को बचाया जाएगा। क्यों? उनकी सहारा का आज भी मानना है कि उनकी देनदारी से ज्यादा 3 गुना प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा हुआ तो सहारा पहला, इतिहास के पन्नों में पहली बार एक ऐसा होगा जो सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बाकी और भी चैनल और भी जाएंगे, पीएससीएल वाले भी जाएंगे, आदर्श वाले भी जाएंगे, और सब जाएंगे, और तमाम चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन अच्छा बात ये रहा, सहारा में सहारा से भी रिफंड बनाए गए जिसमें आपका पैसा रखा गया, तो आप, और वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितना पैसा था, निवेशक थे, फर्जी थे, ये थे, कहीं ना कहीं सहारा ने भी घुमाया। अगर सहारा ने कन्वर्जन नहीं किया होता और वहीं जमा कर दिया होता, आज निवेशकों के सारे पैसे मिल गए होते। तो सहारा की थोड़ी सी गलती थी, ये तो माना जाएगा। जो कन्वर्जन का खेल खेल रहे थे, आज भी कन्वर्जन मत करिए भाई। पहले एक काम करिए, सबका पेमेंट करिए, उसके बाद नया लिस्ट में अगर काम करना है तो एक ही सोसाइटी बनाइए भाई। 50 सोसाइटी बनाने से मतलब नहीं है, 10 सोसाइटी बनाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की भी लिमिट होगी, इतना कोड जमा करना है, तो 50 सोसाइटी मत बनाओ। आरबीआई से लाइसेंस ले लो, अगर काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, कुछ भविष्य में अच्छा काम करना है, ले लो और काम करते रहो यार। चलिए बस आज के लिए इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट करें आपको कैसा लगा। अगर 1 करोड़ जमा होगा, निवेशकों का ब्याज सहित मिलेगा कि मूलधन मिलेगा, अब तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो सहारा खुद कह रही है, अगर हमें पैसा दे दिया जाए सहारा से भी रिफंड में, जो भी पैसे हैं, क्यू शॉप का भी भुगतान होगा, MIS का भी होगा, और तमाम चीजों का होगा, और ब्याज सहित होगा। ऐसी अगर घटना है तो सराहने योग्य है। जो लोग हल्ला मचा रहे थे नहीं होगा, सहारा नहीं खुलेगा, सहारा वो नहीं करेगा, कुछ लोग ना सहारा इंडिया से चाहते हैं, ना पोर्टल से चाहते हैं, पता नहीं कहां से चाहते हैं। ऐसे लोगों को
जवाब देने की जरूरत है, लेकिन पहले तो काम तो हो। जो मुझे कह रहे थे सुभान भाई आप क्या चाह, हम तो बीच का रास्ता चाह रहे थे, अब तो पूरा का पूरा रास्ता मिल गया अगर ब्याज मिल गया तो।